लेकर सियासत और बवाल जारी है। मृतकों के परिवार से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को कल हिरासत में लिया गया था। आज 28 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच लखीमपुर कांड में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की मौत घसीटने और ज्यादा खून बहने की वजह से हुई, तो बीजेपी सदस्यों की मौत डंडों से पिटाई की वजह से बताई गई। सबसे ज्यादा सुर्खियों में है आप नेता संजय सिंह की तरफ से जारी किया गया वीडियो, और इस वीडियो में किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी हुई, ये वीडियो सबसे ज्यादा सुर्खियां ये वीडियो ही अपने आप में बटोरती हुई, क्योंकि ये वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रहे हैं उसके मुताबिक किसानों की जो मौत हुई वो घिसटने और ज्यादा खून बहने की वजह से हुई, तो वहीं बीजेपी सदस्यों की जो मौत हुई वो डंडों से पिटाई की वजह से बताई गई। सबसे ज्यादा सुर्खियों में आप नेता संजय सिंह की तरफ से ये जारी किया गया वीडियो जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वीडियो में किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ संजय सिंह ने लखीमपुर कांड का नया वीडियो ट्वीट किया। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो संजय सिंह ने जारी किया। आज तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में एक लग्जरी गाड़ी किसानों को कुचलते हुए नजर आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसमें लेकिन साफ दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी झंडे बैनर लेकर आगे बढ़ रहे किसानों को पीछे से आकर टक्कर मारती है। एक किसान कार के बोनट पर जा गिरता है। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इस काले रंग की एसयूवी से कुचले जाते हैं, तो कुछ लोग छिटक कर दूर जा गिरते हैं। किसानों को रौंदते हुए ये एसयूवी आगे बढ़ जाती है। इसके पीछे ही कुछ सेकंड के भीतर एक दूसरी कार भी कुचलकर आगे बढ़ जाती है। अब तक ये कहा जा रहा था कि किसानों के पथराव से गाड़ी असंतुलित होकर भीड़ पर चढ़ी, लेकिन अगर इस वीडियो की प्रामाणिकता सही हुई तो फिर मामला गंभीर होना तय है। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, अब कुल मिलाकर बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। संजय सिंह ने बकायदा ये वीडियो सामने रखा और ये कहा कि यही असलियत है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन क्या और पता चल रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपने आप में कई चीजों को बयां करती है। देखिए, ये जो वीडियो आया है सामने, अगर ये वीडियो सही है तो निश्चित तौर पर ये अब साफ होता जा रहा है कि ये गाड़ियां उन किसानों के ऊपर चढ़ी हैं और बिल्कुल बहुत तेजी से ये गाड़ियां निकली हैं। न सिर्फ उन किसानों पर ये गाड़ियां, दोनों गाड़ियां चढ़ती हुई निकली हैं, बल्कि अगर आप इस वीडियो में देखें तो किसान इसके इर्द गिर्द गिरते हुए और इससे दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि इसके पहले कोई प्रोवोकेशन है या नहीं है, वो उस बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद से एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये गाड़ियां इन किसानों पर चढ़ी हैं और जिस वक्त किसान वहां मौजूद थे उस वक्त की ये तस्वीरें हो सकती हैं। हालांकि इस वीडियो की अभी जांच होगी, इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये वीडियो बेहद ही अहम होने जा रहा है इस पूरे मामले में। किसानों का शुरू से आरोप रहा है कि गाड़ियां उन पर जबरन चढ़ाई गई और इन गाड़ियों से ही इन किसानों पर गाड़ियों के चढ़ाने से ही मौत हुई है। एक और बात जो कही गई वो ये कि मंत्री का बेटा आशीष वहां मौजूद था। अब इसकी भी जांच होगी कि क्या था या नहीं था। हालांकि वो लगातार इस बात से खुद मंत्री और उनका बेटा इनकार करता रहा है, लेकिन उस पर एफआईआर भी हो चुकी है। कुल मिलाकर जितने नए वीडियो सामने आ रहे हैं, अभी तक तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा वीडियो अलग अलग तरीके के सामने आ गए और हर तरह के वीडियो हैं। दोनों पक्षों की तरफ से वीडियो अब सामने आ रहे हैं। तो अब जो आने वाले समय में जो जांच है वो बेहद अहम होने जा रही है। अर्पिता। बिल्कुल, तो अब देखिए, अब इस लिहाज से भी जांच आगे बढ़ेगी। ये जो वीडियो आया है, अगर ये सच होता है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था वहां पर भीड़ जो है वो काफी आक्रोशित थी, इसलिए अफरा तफरी में गाड़ी जब आगे बढ़ी तो उसके नीचे कुछ लोग आ गए। लेकिन ये वीडियो तो कुछ और ही कहता हुआ नजर आ रहा है। जो संजय सिंह आपके नेता हैं, उन्होंने बकायदा ये ट्वीट किया है वीडियो। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये सच रहती, ये वीडियो सच्चाई है इसमें, तो कई सवाल उठेंगे। और अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। नेताओं के बयान आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं नेता, सुनिए।
तो देखिए, किसानों के सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी, ये रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, जिसका जवाब संबित पात्रा भी देते आ रहे हैं कि कांग्रेस अपने राज्यों का हाल देख ले। ये पलटवार कर रहे हैं संबित पात्रा रणदीप सुरजेवाला को, जिन्होंने ये कहा कि किसानों के सामने बीजेपी अब टिकने वाली नहीं है। तो संबित पात्रा कह रहे हैं कांग्रेस अपने राज्यों का हाल देखे। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। जिक्र प्रियंका गांधी का हो रहा है क्योंकि उनको अभी तक हिरासत में ही लिया गया है। वहीं प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया, उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे 28 घंटे से हिरासत में रखी हुई है। अन्नदाता को कुचल देने वाले ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों? तो प्रियंका गांधी भी सवाल पूछ रही है। वहीं राकेश टिकैत भी पीछे नहीं, उन्होंने लिखा, मंत्री और उनके बेटे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वहीं अजय मिश्रा कई अपने पक्ष में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राकेश टिकैत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी गलती थी, वो कह रहे हैं उनकी गलती थी। कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जो कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं और अब नए सिरे से इसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, राकेश टिकैत कह रहे हैं। वहीं अजय मिश्रा, जिनके बेटे पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और बापू बेटा दोनों उसमें दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। 45 लाख का मुआवजा जो मृतक है उसकी जांच जो अधिकारी होंगे लीगल सेल से उसकी जांच होगी, कोई भी रिटायर्ड जज उसकी जांच करेगा और उनको सरकारी नौकरी, ये सारी चीजें तय होगी। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की है। राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर एफआईआर। एक जमाना था जब राजे महाराजे प्रजा को हाथी के पांव से रोंदवाते थे, फिर गोरे अंग्रेज आए, वो घोड़ों की टापों से कांग्रेसियों की खादी टोपी को रोंदवाते थे और आज अंग्रेजों के मुखबिरों की सरकार है जो सत्ता में भाजपाई बैठे हैं और ये इस देश के किसानों को अपनी गाड़ियों से रोंदवाते हैं। पर रुंदवाइए, हत्या करवाइए, भाजपा तेरी खैर नहीं है। किसान और मजदूर जब खड़ा हो जाता है तो फिर उसके आगे कोई सत्ता टिक नहीं पाती। आदित्यनाथ जी का भी और मोदी जी का भी जाने का समय आ गया। हनुमानगढ़ में धान की खरीदी को लेकर, फसल की खरीदी को लेकर कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। किसकी सरकार है राजस्थान में? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। कई किसान आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में हताहत हो गए। एक भी कांग्रेस का कोई लीडर या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आज हनुमानगढ़ गया है किसानों को देखने के लिए? अपने राज्य में आंख बंद कर लेती है कांग्रेस पार्टी किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा होता है और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से अराजकता फैलाने जाती है, यह अपने आप में दुखद है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी दल इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। जो मृत्यु हुई है जिनकी, जो अब तक जानकारी आई कि गाड़ी पलट गई थी और हमारी पार्टी के भी 4 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है। मैं स्वयं किसान हूं, इसलिए किसान की समस्याओं से परिचित हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आजादी के 70 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में जितनी किसान की चिंता मोदी जी की सरकार ने की है, बीते के वर्षों का हिसाब उठाकर देखें तो आपको लगेगा बीते के वर्षों में लोगों ने केवल बातें की और किसान का फायदा नहीं किया। बीजेपी के यूपी के ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर आता है और वो पोस्टर आज भी है, जिसमें कहा जाता है राकेश टिकैत के लिए कि अगर वो यूपी आए तो उनकी खाल उधेड़ दी जाएगी। वो पोस्टर है। फिर देश के गृह राज्य मंत्री कहते हैं सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा, मुझे 2 मिनट लगेंगे। वो किसके लिए बोल रहे हैं ये भाषा? ये देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं वो ये भाषा, या अपने कलीग्स के लिए बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं वो भाषा? तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री को निष्कासित करना चाहिए। अजय मिश्र को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक वो होंगे इंडिपेंडेंट जांच हो ही नहीं सकती।
उधर इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी हिरासत में है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों? इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता कल से सीतापुर में धरने पर हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीतापुर में मौजूद हैं। मौसमी, किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? क्यों लगातार ट्वीट के माध्यम से प्रियंका गांधी ये अपील कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो सीतापुर पहुंचे। अब ऐसी तस्वीरें भी कह रही हैं, ऐसी ही स्थिति बन रही है वहां पर। अर्पिता, एक तरफ वो दर्दनाक वीडियो है जिसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, पर जो वीडियो आया वो पूरा आधार बनेगा जांच का, क्योंकि बेहद अहम वीडियो। और दूसरी तरफ ये सियासत, आप देखिए किस तरह से सीतापुर में ये जो पीएसी कैंपस है वो सियासत का अखाड़ा बन गया है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता रात भर यहाँ पे बैठे रहे। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि यहाँ पे पीएसी कैंपस में लगातार ड्रोन से प्रियंका पर नजर रखी जा रही है और 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और उनको हिरासत पर रखा गया है। आप लोग कब तक यहाँ पे रुकेंगे? बताया जा रहा है ना कागज दिखाया गया, ना कोई धाराएं बताई गई। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है लगातार। दूसरी तरफ पूरा प्रदेश आक्रोशित है। आखिर सवाल है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए, संवैधानिक तरीके से कोई अधिकार नहीं है उनको कि बिना मुकदमे के, बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्त में रखे, और प्रियंका गांधी जी को 24 घंटे से ज्यादा हो गए गिरफ्तार करके रखा है। ड्रोन से लगातार निगरानी हो रही। पुलिस अधिकारी उस ड्रोन के बारे में मना कर रहे हैं कि वो हमारा नहीं है। आखिर किसका है? गांधी परिवार की सुरक्षा का खतरा है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहीं पर तब तक रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की अहंकारी सरकार केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं करती, प्रियंका गांधी जी को उन पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं देगी, तब तक ये हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। भाजपा जो किसानों का दमन करना चाहती है, जो है मीडिया के इंचार्ज भी हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया भी देखते हैं उत्तर प्रदेश में। भाई साहब जरा दिखाइएगा, ये भीतर आप देखिए पीएसी कैंपस के भीतर काफी लंबा रास्ता है, बड़ा लॉन है और प्रियंका को रखा गया है एक अलग कमरे में। दूसरे कमरे में धीरज गुर्जर, दीपेंद्र हुड्डा और अजय लल्लू, 3-4 नेता और मौजूद हैं। और लगातार एसडीएम डीएम ने मनाया भी, कल कहा प्रियंका को कि आप वापस लखनऊ चले जाइए, पर बहरहाल मामला संवेदनशील है। लखीमपुर खीरी में अंतिम संस्कार होना है, लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बीच में है सीतापुर जहां प्रियंका गांधी वाड्रा इस तरह से हिरासत में है। जाहिर है प्रशासन के लिए ये एक बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। बिल्कुल, तो मौसमी इस वक्त सीतापुर में ही मौजूद हैं। क्या कहा जा रहा है मौसमी, कब तक अभी हिरासत में रखा जाएगा प्रियंका गांधी को? देखिए जो अपडेट हम आपको बताते हैं, पवन आप पूरे विजुअल्स दिखाइए। प्रियंका सुबह 5 बजे कल उनको हिरासत में लिया गया, लगभग 4:50 पे। उसके बाद से उनको यहाँ पे लाया गया। पीएसी कैंपस में जब लाया गया तो अंदर किसी की भी आवाजाही की अनुमति नहीं है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कोई भी वकील, कोई भी लॉयर को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी हालांकि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि प्रियंका ने वो ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। बहरहाल तमाम प्रशासन की तैनाती है, पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पीएसी रोड है ये, यहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं है। प्रशासन को इस बात की चिंता है कि ज्यादा कार्यकर्ता बढ़ जाएंगे तो मामला हाथ से बाहर जा सकता है। 12-1 बजे अंतिम संस्कार होना है। लखीमपुर खीरी यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है अर्पिता। और जाहिर तौर पे जरा आप रहिए साथ, जहां एक तरफ देखिए प्रियंका गांधी अभी भी हिरासत में है और कई सवाल अब उनको लेकर उठ रहे हैं। वो खुद सवाल पूछ रही हैं, ट्वीट कर रही हैं कि आखिरकार मुझे किस आधार पर इतनी देर के लिए हिरासत में रखा गया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या कहा वो सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने सारी बातों का निराकरण करने के लिए कहा है और थोड़ी धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक एक चीजें सामने आएंगी जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और कुछ लोग इसमें बेनकाब होंगे भी कहा गया है। हमें इंतजार करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही शांति बरतने का
और धैर्य रखने का समय है। आप कैसा दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को कि यानी देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? सरकार तो अपनी ताकत के बलबूते पर हर उस आवाज को बंद करना चाहती है और अगर कोई ज्यादा करेगा तो ठोक दो की पॉलिसी मुख्यमंत्री बात करते हैं, गोली चला देंगे या जेल में डाल देंगे। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए जब तक ये लोग रहेंगे, ये प्रदेश रूल ऑफ लॉ से ना चला है 4.5 साल में, बल्कि रूल ऑफ गन से चलता रहा है। उधर यूपी के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि इस तरह के जो वीडियो हैं वो विपक्ष जारी कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। लखीमपुर की घटना के बाद में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कई तरीके के सवाल कर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो सवाल पैदा करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके का वीडियो सामने आया है, वायरल हो रहा है काफी, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक ट्रैक्टर किसान को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, उस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो लखीमपुर की घटना दुखद घटना है और हम सबकी पूरी संवेदना है उसमें जो लोगों की जाने गई। साथ साथ विपक्ष ने जो नकारात्मक रोल प्ले किया ये पूरे देश ने देखा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता सामने आई। आदरणीय योगी जी ने सारे दौरे अपने निरस्त किए और निरस्त करके वहां पर कानून व्यवस्था को स्थापित किया, सारे अधिकारियों को भेजा, सारे हमारे जो सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं सब वहां पर कैंप कर रहे हैं, मौजूद हैं और उसी का परिणाम है कि परिवारजनों से मिलकर सब बातें उनकी जो भी थी वो बातों को लिया गया और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी आए, आपने देखा, और सकारात्मक रोल में रही क्योंकि हम हमेशा किसान के हित में खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित के लिए ही लड़ती रही है और आज जिस तरह से नकारात्मक रोल, जो आपने एक वीडियो की बात की, तो मुझे लगता है कि इतने सारे वीडियो विजुअल्स आप लोगों ने दिखाए जो लगातार हम सब ने टीवी पर देखे हैं, तो आज आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को कहां से इस तरह के विजुअल मिल रहे हैं? इसका मतलब है कि ये षड्यंत्र रचना चाह रहे थे। आपदा में अवसर तराशने वाले लोग हैं, जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने किया, वैसे ही आज किसान भाइयों के मुद्दे पर ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। क्योंकि जो बताया जा रहा है वीडियो में कि वहीं के लोगों ने मोबाइल से बनाया था, जो अब बाद में दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, आप उस वीडियो को देख के कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि इस तरह के वीडियोस को लेकर वहां पर चूंकि जांच चल रही है, जो भी वहां पे जांच होगी, जांच के उपरांत सारी चीजें सामने आएंगी। जो कुछ भी चीजें परिजनों ने कहा उनकी मांगें पूरी कर दी गई हैं और जो भी चीजें उन्होंने कही कि 45 लाख रुपए का मुआवजा सभी लोगों को, जो लोगों ने वहां जान खोई है उनको दिया गया है, 10-10 लाख रुपए सारे जो जख्मी हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं उनको दिए जा रहे हैं। तो अब देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है और जो जिन किसानों की मौत हुई है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि घसीटने और खून बहने की वजह से उनकी मौत हुई है। कई बातें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी गई हैं, कही गई हैं। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे ही जान लेते हैं। समर्थ, किन किन बातों का जिक्र इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फार्मर्स की आ गई है और सबसे देखने वाली बात जो है उसमें ये नजर आ रही है कि इसमें कोई किसी की भी चारों में से मौत गनशॉट इंजरी से नहीं हुई है। यानी कि कुछ दिन पहले जब फार्मर्स ग्रुप की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि गोली भी चली है और गोली से भी कुछ किसानों की मौत हुई है, वो यहाँ पर गलत साबित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है कि ज्यादा खून बहने से, घसीटने से ये रीजंस दिए गए हैं मौत के। यानी कि जो वीडियो अभी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक एसयूवी आती है वो फार्मर्स के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें कि दिख भी रहा है कि एक फार्मर गाड़ी के ऊपर आ गया है, दो पीछे किनारे से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो रीजन जो है वो घसीटना दिखाया जा रहा है, ज्यादा खून बहना जैसा कि पीएम रिपोर्ट में आया है, पर गनशॉट इंजरी नहीं है। तो एक बात बहुत क्लियर पीएम रिपोर्ट से ये हो गई है कि किसी भी किसान की मौत गोली चलने से नहीं हुई है। रही बात बचे 4 लोगों की, उसमें जिसमें एक लोकल जर्नलिस्ट भी है, जिसमें एक ड्राइवर भी है, जिसमें और भी लोग हैं, उनकी मौत जो जिस तरह से दिखाई जा रही है वो अभी तक जो हमें पता चल पा रहा है वो उनको एक्सेस तरीके से मारा गया है, लाठी डंडों से मारा गया, जो वीडियो में भी नजर आ रहा है। अब जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज 2 थ्योरीज पर काम कर रही है। नंबर 1, जो फार्मर्स की मौत पीएम रिपोर्ट के बाद एक चीज क्लैरिटी आ गई है कि गनशॉट इंजरी नहीं है,
वो एक थ्योरी है। थ्योरी नंबर 2 है जो बचे 4 लोग हैं उनकी मौत किस तरह से और उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। भले अभी किसानों को शांत करने की बात हो, भले जहां से मैं रिपोर्ट लखीमपुर से कर रहा हूं वहां नेट बंद हो, यहाँ पे माहौल खराब हो, पर एक सिनेरियो जब क्लियर होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नंबर 2 पार्ट पे जाएंगी, यानी कि जो और अन्य 4 मौतें हुई हैं उनके बारे में जांच शुरू करेंगी, देखेंगी कि क्यों आखिर उनकी मौत हुई और कौन उनके पीछे जिम्मेदार है। वीडियो में हालांकि शक्ल नजर नहीं आ रही कि कौन मार रहा है, बट इतना क्लियर है कुछ लोग ऐसा नजर आते हैं कि या तो वो फार्मर्स के वेश में आए हैं या संगठन के साथ आए हैं, बट क्लियर वीडियो में नजर आता है। जी, लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी हिरासत में है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी जी अब की सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर या एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों? इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता कल से सीतापुर में धरने पर हैं। सीतापुर में पीएससी गेस्ट हाउस के बाहर कल रात कुछ ऐसा ही नजारा रहा। हिरासत में लेने के बाद जिस गेस्ट हाउस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रखा गया है, उसके बाहर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरना दिए बैठे रहे। लगभग 24 घंटे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव इसी वक्त निकली थी लखनऊ से, और उसके बाद पुलिस और उनके बीच जो खेल चला, उसके बाद वो सीतापुर पहुंची, जिससे आगे उनको जाने नहीं दिया गया और यहीं पे कह लीजिए हिरासत में लिया गया है या नजरबंद किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस पीएससी रोड है, पीएससी के कैंपस में प्रियंका गांधी को अंदर रखा गया है और बाहर आप देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को कल लखनऊ से लखीमपुर जाते हुए यहां हिरासत में लिया गया था। इस दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी जमकर बहस भी हुई थी। जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? लखीमपुर कांड और फिर प्रियंका को हिरासत में लिए जाने की घटना ने कांग्रेस को सक्रिय कर दिया। सीतापुर से जयपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कहीं मशाल जुलूस निकाला गया तो कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस की महिला और युवा शाखा के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। जब मौतें हो जाती हैं तो सरकार ऐसे कहती है कि माननी, वो तो उनकी मजबूरी है। मैं इस सरकार से सिर्फ इतना कहूंगी, मरना ही मुकद्दर है तो लड़के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। किसान का एक बच्चा मरा है और उनकी हत्या की गई है, उसकी जिन्होंने उनको मारा उनको फांसी की सजा होनी थी तत्काल, और हमारी दीदी को रिहा किया जाए। सीतापुर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन मोर्चा खोल रखा है तो एक मोर्चा मेरठ से अंबाला तक किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में लेने के खिलाफ खुला रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लखीमपुर खीरी हिंसा में आए नए वीडियो पर कमेंट किया। इसके पहले प्रियंका ने ट्वीट कर सवाल उठाया था कि अन्नदाताओं को कुचलने वाले अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, और वो वीडियो जो आप नेता संजय सिंह ने जारी किया, उसके बाद उन्होंने उसको लेकर भी ट्वीट किया। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी,
तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद। जय। और अब बात कर लेते हैं क्रूज पर ड्रग्स पार्टी की और किस तरीके से इसकी आज पहुंचती जा रही है, कहां कहां पहुंचती जा रही है, इस पर अब हम करेंगे बात। और मैं इसको देख के ही रुक जाती मोन्टाज के लिए। मुंबई ड्रग्स पार्टी का नशा इंटरनेशनल टाइप का था। ड्रग्स के बदले पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करने का खुलासा हुआ है। उधर शाहरुख के बेटे आर्यन से सवालों की लंबी फहरिस्त में एनसीबी काम पर लग चुकी है। 8 लोगों को 7 अक्टूबर तक की रिमांड सुना दी गई है। अब आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहना होगा। अब आर्यन खान से 7 अक्टूबर तक कड़ी पूछताछ होगी। अब आर्यन खान को सवालों के लंबे दौर से गुजरना होगा। ड्रग्स कहां से आई, किसने पहुंचाई, सब कुछ बताना होगा। किसने सोचा था कि किंग खान, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अपनी फिल्म लॉन्चिंग से पहले ही एनसीबी अधिकारियों के सवालों की लॉन्चिंग झेलेगा। जाहिर है सुपरस्टार का बेटा है तो सपना तो 70 mm वाले रुपहले पर्दे का था, जिसमें लाइट, कैमरा, एक्शन प्लान किया गया था। लेकिन हकीकत में आर्यन की शुरुआत क्रूज पार्टी, ड्रग्स और गिरफ्तारी से हुई है। केस के सभी पहलुओं को खोलने के लिए एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी 11 अक्टूबर तक मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की कस्टडी दी है। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन खान किसी ड्रग गैंग के संपर्क में है, इसलिए इस पूरे रैकेट का पता लगाना होगा। प्रोसिक्यूशन को व्हाट्सएप चैट से इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसीलिए उन्होंने कस्टडी मांगे। कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक की कस्टडी दी है और उनको ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको कन्फ्रंट करना है, इसीलिए 7 दिन की कस्टडी दी है। सर आपने क्या ऑब्जेक्शन? नॉट 7 दिन, सॉरी 7 तक। कितने आपने क्या कह के आर्गुमेंट के विरोध में? हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास से सिर्फ 5 ग्राम मिला है, ऐसा एलिगेशन है, और उनका चार्ज ही सिर्फ कंजम्पशन का है। 8C का प्रोहिबिशन कुछ है नहीं, तो इसके लिए हमारे को जेसी करा जाए। कोर्ट रूम में आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाने के लिए एनसीबी की दलील थी कि आर्यन खान के मोबाइल से कई तस्वीरें मिली हैं जिसमें काफी लिंक्स हैं जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का इशारा करती हैं। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट किसी ड्रग्स गैंग के संपर्क में हैं। व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स खरीदने के लिंक मिले हैं। ड्रग्स का नाम लेने के बजाय कई कोड नेम यूज किए गए। ड्रग्स खरीदने के लिए जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी डिटेल भी व्हाट्सएप चैट में मिली है। कई संदिग्ध लोगों की पहचान करना बाकी है, इसलिए रिमांड की जरूरत है। एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। एनसीबी ने कोर्ट में यह भी कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कई वर्षों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन और उसके दोस्त ड्रग्स लेने के अलावा ड्रग्स के बिजनेस में भी शामिल हो सकते हैं।
इसके लिंक सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के जरिए पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेक्सस के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक चाहिए। इस पर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कस्टडी देने के खिलाफ आर्यन को बेल दिलाने के लिए कुछ दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान क्रूज पार्टी में सिर्फ स्पेशल गेस्ट थे। एनसीबी को जो ड्रग्स मिली हैं वो आर्यन खान से नहीं मिली हैं। 6 ग्राम चरस आर्यन से नहीं बल्कि अरबाज मर्चेंट से मिली है। इसके अलावा आर्यन खान ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से क्रूज पर आने की मांग नहीं की थी, उन्हें इनवाइट किया गया था। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से मिली तस्वीरों के आधार पर कस्टडी बढ़ाने वाली दलील पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि ये बात पूरी तरह गलत है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के संपर्क में है। कोर्ट चाहे तो खुद देख सकता है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। आर्यन खान का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया तो इस पर एनसीबी ने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं कि आर्यन को पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वो कौन कौन से केबिन में रुका था। तो इस पर सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। सीधे रुख लखनऊ का कर लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लखनऊ। बड़े छोटे से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित अर्बन कॉन्क्लेव कम एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू अर्बन इंडिया की थीम पर आधारित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट हाउसिंग तकनीक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए न्यू अर्बन इंडिया आज लखनऊ दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर जिस तरीके से अभी देखिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। यहां पर शहरी मिशन की उपलब्धियों पर एक फिल्म भी देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने 75,000 लोगों को वर्चुअली घर की चाबी सौंपेंगे। इनमें से 5 लोगों से पीएम मोदी की बातचीत भी होगी। शहरी विकास के 75 कामों का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। पीएम 150 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, ये तस्वीरें सामने आने लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लखनऊ पहुंचना था। कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। कौन कौन सी वो सौगात आज मिलेगी लोगों को? देखिए, कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और यहाँ पर अर्बन कॉन्क्लेव का एक कार्यक्रम बड़ा रखा गया है। जिस तरीके से जो शहरी विकास है उसको बढ़ावा दिया गया है। तकरीबन 150 बसें हैं। इसके अलावा एक नए सिटी प्रोजेक्ट की भी बात की जा रही है कि उसका भी सौगात देंगे। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं उनके साथ भी संवाद करेंगे। 5 लाभार्थियों के साथ वो अलग से संवाद करेंगे। ढेर सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव में चुनाव का जो वक्त है, आप देखिए प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम इस वक्त उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अलीगढ़ में बाकायदा जो डिफेंस कॉरिडोर है उसकी बात की। आज अर्बन कॉन्क्लेव को लेकर के वो लखनऊ में है और इसी महीने वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसकी भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के ढेरों कार्यक्रम होने हैं। बिल्कुल, और इस वक्त देखिए कुमार अभिषेक, सीधी तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि पहुंचे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कई सौगात आज मिलने वाली है और इनमें से सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से जो पूरा योजना है पर उन सबको समझते देखते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से ही दिखा रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में ही उद्घाटन करेंगे। और लखनऊ क्योंकि वो पहुंच चुके हैं, पूरी प्रोजेक्ट को देखते हुए, समझते हुए, बात करते हुए, और ये खासियत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कुमार अभिषेक, बिल्कुल 11 बजे वो उनका इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 11:15 तक वो यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, पहले 11 से 11:15 15 मिनट तक उसे देखेंगे।
जो शहरी मिशन की उपलब्धियों पर एक कुमार अभिषेक, मैं बता दूं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जिस प्रदर्शनी का जिक्र आप कर रहे हैं वो देख रहे हैं। बिल्कुल, आपसे हम लोग इस वक्त उस जुपिटर हॉल में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री कुछ क्षणों के बाद आएंगे और यहीं से वो सारे कार्यक्रम होंगे। जो PMOI के अंतर्गत तकरीबन 75,000 लोगों को वो वर्चुअल घरों की चाबी भी सौंपेंगे, 5 लोगों से बातचीत करेंगे, 75 कामों के साथ जो कॉफी टेबल बुक होता है उसे वो जारी करेंगे। कई शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है। शहरी विकास के तकरीबन 75 कामों का शिलान्यास और लोकार्पण है। 150 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का वो हरी झंडी दिखाएंगे और आखिर में लोगों को संबोधित करेंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रमों का एक पूरा पैकेज है जिसे आज प्रधानमंत्री लखनऊ में प्रदर्शनी के साथ शुरू कर रहे हैं और संबोधन के साथ खत्म करेंगे। तो अर्बन, खास करके जो अर्बन कॉन्क्लेव है, शहरी जो प्रयास है वो अभी दिखाई दे रहा है। कुछ क्षणों के बाद प्रधानमंत्री इस हॉल में होंगे और उसके बाद कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीरें लखनऊ की दिखा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है उन लोगों को जो अपने घर का सपना देखते रहे हैं, उनको एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जानी है। तो एक तरीके से कहें तो एक बड़ी योजना जिसको लेकर प्रधानमंत्री कई मंच से जिक्र कर चुके हैं और आज वो घड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो देखते हुए किस तरीके से ये पूरा जो व्यवस्था की गई, पूरी प्रदर्शनी को देखते समझते हुए इससे कितने लोग लाभार्थी होंगे, किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव होगा, इन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते परखते प्रदर्शनी को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज संबोधन भी उनका होना है, कुछ ही देर में ये संबोधन का कार्यक्रम भी होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। उनके साथ तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद उनके साथ मौजूद हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं? देखिए 11 बजे का वक्त है जो कि कहा गया है कि प्रधानमंत्री 11 बजे के आसपास इस संबोधन स्थल पर जहाँ पर भी कार्यक्रम होने हैं, जितना ये हॉल है वहाँ पहुँचेंगे और 11:30 के आसपास कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद जिसमें फिल्म को एक शहरी मिशन पर बनी हुई फिल्म देखेंगे और साथ साथ जो पात्र हैं जिन्हें 75,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत PMSY के तहत जिन लोगों को बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। अर्बन कॉन्क्लेव जिसमें शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये खास बात रही है हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया है कि वो सीधे किसी जगह नहीं पहुंचकर उसका उद्घाटन कर देते हैं या फिर वो संबोधित कर देते हैं। एक खास तरीका रहा है, खास अंदाज रहा है हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वही चिरपरिचित अंदाज इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं, सौगात देने वाले हैं, तो ऐसे में वहां पर जो ये प्रदर्शनी है उसको बहुत ही गंभीरता के साथ देखते हुए, समझते हुए, जो वहां और अधिकारी हैं उनसे चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनके साथ हैं। तो अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर निगम विभाग न्यू अर्बन इंडिया थीम पर ये एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे हैं। न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का अब से थोड़ी देर में ही उद्घाटन वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रदर्शनी है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट है उसको समझते हुए, उसको देखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही आपको तमाम नेता भी दिखेंगे, अधिकारी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया वो भी उनके साथ मौजूद हैं और किस तरीके से लाभार्थियों तक ये पहुंचेगा, कितने लाभार्थी इससे लाभ पा पाएंगे, ये सारी चीजें बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए क्योंकि जो प्रोजेक्ट शुरू होता है प्रधानमंत्री वहीं से इंटरेस्ट उसमें रखते रहते हैं। बाकायदा मंच भी तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संबोधित भी करने वाले हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। कुमार, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं और ये चिरपरिचित अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब भी कहीं पहुंचते हैं उद्घाटन सीधे नहीं करते, पूरे प्रोजेक्ट को एक बार फिर से उद्घाटन करने से पहले देखते हैं, उस पर बात करते हैं और कुछ वही करते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। बिल्कुल, वो सीधा मंच पर जाने के पहले जो उसके
कई कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं उनके उस पूरे कार्यक्रम के पैकेज में वो शुमार होता है। और यही वजह है कि इस जुपिटर हॉल में आने के पहले प्रधानमंत्री उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जो कि अर्बन जो कॉन्क्लेव है उसके लिए बताया गया है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के काम हैं, उसकी एक बाकायदा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, खास करके जो अर्बन शहरी विकास। ठीक है, क्योंकि देखिए अब कुमार अभिषेक आप हमें दिखने भी लग गए हैं, आपकी मौजूदगी है वहां पर, जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए। एक तरफ तो हम देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं वहां पर, और किस तरीके की तैयारियां आपके पीछे हैं, जरा मंच पर दिखाइए तस्वीरों में। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं, ये जो आप मंच है वो अभी आप देखेंगी, लोगों की पूरी मौजूदगी है। ये एक मंच बना हुआ है और आज़ादी के 75 साल, आज़ादी एट 75, ये इसका कह सकते हैं स्लोगन है। और अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि 75वें साल का जो ये समारोह है उसको एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है। कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो है और इस पर आप देखें तो तकरीबन 12 लोगों की कुर्सियां लगी हैं। प्रधानमंत्री, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई जो शहरी विकास मंत्री, इसके अलावा राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, यहाँ से सांसद हैं, वो भी होंगे। तो तमाम तैयारियां यहाँ इसके भीतर की पूरी हो चुकी हैं। लोगों से भी ये पूरा का ऑडिटोरियम खचाखच इस वक्त भर चुका है। प्रधानमंत्री को कुछ देर में यहाँ पर आना है और जब वो यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद वो कई कार्यक्रमों को देखेंगे और साथ साथ संबोधित भी यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्हें करेंगे। 75,000 PMSY के तहत लोगों को चाबियां बांटेंगे घरों की, जिसमें से 5 लाभार्थियों से वो आज बात भी करेंगे। 150 इलेक्ट्रिक सिटी बसें हैं जिसकी की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं, यानी कि लखनऊ में अब इलेक्ट्रिक बसें आपको चलती हुई दिखाई देंगी, इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जो उनका संबोधन का वक्त रखा गया है वो तकरीबन 12 बजे के आसपास है, 11:50 पर, और प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही ये कार्यक्रम खत्म होगा। लेकिन अर्बन कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर सबकी नजर होगी। साथ साथ शहरी जो मिशन है उसे लेकर के एक फिल्म बनाई गई है और उस डॉक्यूमेंट्री का भी वो अवलोकन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो उनका कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के में शहरी विकास को लेकर के है, लेकिन इसका मैसेज पूरे देश के लिए होगा कि शहरी जो ये अर्बन कॉन्क्लेव है उसे लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार का क्या प्रयास है और किन किन तरह के योजनाओं के साथ हो जा रही है। जो ये 75,000 जो लाभार्थी हैं उन्हें ये वर्चुअल की सौंपेंगे और उसमें से 5 लोगों से प्रधानमंत्री बात भी करेंगे। तो कुल मिलाकर तकरीबन 2-सवा 2 घंटे का जो ये कार्यक्रम है इसमें प्रधानमंत्री फोकस है उनका कि अर्बन कॉन्क्लेव में शहरी विकास मिशन, इन तमाम चीजों पर आज ये पूरा का पूरा फोकस है और प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे। हम एक बार फिर कहते हैं अपने कैमरा पर्सन से यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। धीरे धीरे अब चहलकदमी थोड़ी बढ़ रही है, कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तमाम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है योगी आदित्यनाथ का, सभी मंत्री यहाँ पर लगभग पहुंच चुके हैं। सिर्फ जो वो मंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ होना है, जिसमें दोनों डिप्टी CM हैं, मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ जो गवर्नर हैं, वो लोग साथ इस ऑडिटोरियम में एंटर करेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इसको अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का लगातार ये दूसरा दौरा है। इसके पहले अलीगढ़ में उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की थी। इसी महीने 25 और 26 तारीख को कहा यह जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश को लेकर सक्रियता, गतिविधि काफी ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अगले 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और बहुत कुछ इससे जोड़ करके भी देखा जा सकता है। अर्पिता। बिल्कुल, और ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें भी रख रहे थे हम, और वो मंच सज चुका है जहां पर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे जो अभी वो परियोजनाओं को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। करोड़ों की सौगात यहां पर मिलने वाली है लखनऊ वासियों को। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। और कुमार, जो सौगात की बात आप कर रहे थे, प्रेजेंटेशन की जो बात आप कर रहे थे, उसमें इंसेफेलाइटिस नियंत्रण को लेकर किस तरीके से यूपी सरकार आगे रही, उसका प्रेजेंटेशन भी रहेगा।
बिल्कुल, देखिए ये जो बीमारी थी इंसेफेलाइटिस, ये गोरखपुर में फैली सबसे ज्यादा, गोरखपुर, पूर्वांचल और उस इलाके में सबसे ज्यादा फैली। ये कोई ग्रामीण परिवेश में पनपने वाला सबसे बड़ा रोग नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा अगर लोग इससे प्रभावित हुए तो उसमें शहरी विकास के लोग, शहरी इलाकों के लोग भी प्रभावित हुए। तो इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उसका भी प्रेजेंटेशन हो सकता है और किस तरीके से सरकार ने एंसेफेलाइटिस पर काबू पाया, ये भी फिल्म में दिखाई जा सकती है। लेकिन ज्यादा जोर इस बार सरकार का न्यू अर्बन इंडिया को लेकर के है कि जो नया शहरी भारत बन रहा है, उसे लेकर के कौन कौन सी योजनाएं होंगी, उसे लेकर के कौन कौन से सरकार के प्रयास होंगे, और खास करके जो शहरी घर बनाए जाते हैं, जैसे अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरों में होती है और जो गांवों में होती है, उसमें कुछ अंतर होते हैं। जो उनके जो सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है उसमें अंतर होते हैं, सरकार के बनाए जाने वाले घरों के मॉडल में अंतर होते हैं। तो इस बार जो 75,000 पात्रों को वर्चुअल चाबी सौंपेंगे, उसमें से भी कुछ लोगों से वो बात करने जा रहे हैं। तो 75 जो है इसका कैचवर्ड है, और आजादी एट 75 ये आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के रखा गया है। तो सभी कार्यक्रमों को में 75 शब्द जो है वो जोड़ा गया है। शहरी विकास के 75 बेहतरीन काम, कॉफी बुक जो जारी करेंगे, शहरी विकास के 75 कार्यक्रमों के शिलान्यास और लोकार्पण, 75 के 2 अलग अलग बैचेज में 150 इलेक्ट्रिक सिटी बस। तो कुल मिलाकर के एक तरफ आजादी के अमृत महोत्सव को सिंबलाइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल। तो यानी देखिए इस वक्त 2 तस्वीरें, ये जो मंच सज चुका है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने भी वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं।